दोस्तों, पाकिस्तान का अफगानिस्तान के ऊपर किया हुआ एयर स्ट्राइक के बाद न सिर्फ अफगानिस्तान में बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं जो खुद इन अमेरिका के पाले हुए सुअरों के खिलाफ खड़े हुए हैं। और सोशल मीडिया पर दोस्तों देखिए, आपको एक वीडियो अभी दिखाऊंगा, इस वीडियो को सुनिए दोस्तों। ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करना, इसको लास्ट तक देखना। इस वीडियो को जब से एयर स्ट्राइक हुआ है कल से लेकर अभी तक पाकिस्तानी सैनिकों की बेर बकरियों की तरह जो है तालिबान उनको जो है वो काट काट के फेंक रहे हैं। लेकिन भाई उस पे पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है, पहले इस वीडियो को देखिए दोस्तों। उसके बाद मैं आप लोगों से करूंगा डिटेल से बात और यह भी समझाऊंगा कि आखिर बलोच जो है, बलोचों ने बगावत क्यों की पाकिस्तान की सेना के साथ, और पठानों ने वहां पे बगावत क्यों की, इमरान खान को जेल में क्यों डाला गया, और अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का जो है दोबारा से जंग स्टार्ट करने का वजह क्या है और मसला क्या है। पहले इस वीडियो को सुनिए। हमले में 7 पाकिस्तानी फौजियों की जानें गई। आज एक दोस्त ने कुछ फौजियों की तस्वीरें सेंड की और मुझे बताया कि ये मेरे लिए लड़ते हुए शहीद हो गए हैं, पाकिस्तान के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि लड़ाई किसके साथ थी, इजराइल के साथ थी? कहता है नहीं, अफगानिस्तान के साथ थी। तो मैंने कहा हमारी अफगानिस्तान के साथ क्या लड़ाई है? पाकिस्तानी कौम की अफगानियों के साथ कौन सी लड़ाई है? ये तो वही बात होगी कि हमारे हमसायों के साथ कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन मेरा भाई किसी के कहने पे हमसायों के साथ जाके पंगा ले लेता है और बाद में अपने हाथ पांव तड़वा के आ जाता है और मुझे आके कहता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए लड़ के आया हूँ। भाई हमारी तो लड़ाई कोई नहीं हमसायों के साथ, ये तो सीधी सीधी बेवकूफी हुई और उल्टा नुकसान हमें होगा हमसायों के साथ लड़ाई लेने से। ना वो चैन में रहेंगे ना हम चैन में रहेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने भाइयों को समझाएं कि बंदे कबूतर बनो और डॉलरों के लिए या किसी और के पीछे लग के हमें बेगाने जंग में मत धकेलो। जी, आप लोगों ने बहुत बड़ा जो है ना मार का सर किया, बहुत बड़ी जंग जीती है। सुबह जब वो मस्कीन अल्लाह के लिए रोजा रख रहे थे, तुम लोगों ने अल्लाह अकबर के नारे लगा के उनके ऊपर बम गिराए और उनके मासूम 5 बच्चे, वो भी अंडर 5 ईयर ओल्ड, शहीद कर दिए मुसलमानों के। और तुम लोग कह रहे हो जी ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं हम उन पे। कुछ शर्म करो, कुछ हया करो, डॉलर खोरो। मुझे खुदा की कसम तुम लोगों से गिन आना शुरू हो गया उस आर्मी से जिसको हम सलूट मारते थे। ठीक है, पता नहीं ये इनको क्या हो गया, दगड़ दलों को डॉलर खा खा के अपना ही मांस खाना शुरू कर दिया है। पहले अमेरिका के कहने पे ईरान से दुश्मनी की, फिर चाइना से की। इंडियन पहले ही हमारे असली दुश्मन थे, अब अफगानी रह गए थे जो हमारी हया करते थे, कुछ हमसे प्यार करते थे, उनको भी हमसे नफरत हो गया। अब वो हमसे सलाम लेना गवारा नहीं करते। कुछ खुदा का खौफ करो, हराम खोरो, किसी को तो रहने दो हमारे लिए। ये वीडियो स्पेशली डेडिकेट है अमेरिका के पाले हुए सुअरों के लिए कि अब न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि खुद पाकिस्तान के लोगों को भी पता है कि उनकी सेना कितनी बड़ी हरामी है और कितनी बड़ी हरामखोर सेना है, और ये हमेशा करती क्या रही है पाकिस्तान में। देखें, बलोचों की हम सबसे पहले बात करते हैं। बलोच जो लोग हैं, बलोच जो लीडर हैं, जो सरदार हैं, जो नवाब हैं, वो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ क्यों हुए? यानी कि ये स्टार्ट कब से हुआ, ये मसला कब से स्टार्ट हुआ? अगर आपको याद हो कि जब नवाब अकबर बुगटी जिंदा थे तो नवाब अकबर बुगटी के दौर में उनके इलाके में जो भी चीजें होती थी वो अपने हिसाब से उनको सजाएं देते थे। गांव के लोग या उनके इलाके के लोग, सुई के नाम से जगह हुआ करती थी बलोचिस्तान के साइड में, उनके अपने रूल थे, अपने लोग थे। उस टाइम उनको पाकिस्तान की सेना से कोई दिक्कत नहीं थी, कोई लेन देन नहीं था। यहां तक कि वो खुद भी गवर्नर रह चुके हैं और वहां पे जो प्लांट थे, जो गैस प्लांट थे, जो इलेक्ट्रिक वगैरह की जगह हुआ करती थी, वहां की हिफाजत भी उनके हाथों में थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि एक कर्नल, मेरे ख्याल से उस कर्नल का नाम मुझे कंफर्म याद नहीं हो सकता है, कर्नल नदीम था उसका नाम, जो आके नवाब अकबर बुगटी के इलाके में उसने एक डॉक्टर लेडी जिसका नाम शाजिया, डॉक्टर शाजिया का, वो कर्नल आकर कमरे में घुसकर उसका रेप करते हैं कई बार और फिर उसको धमकाते हैं अगर मुंह खोला तो उसको मार दिया जाएगा। बाद में उसको वीजा पासपोर्ट लगवाकर उनको पाकिस्तान से भगाने की कोशिश होती है, वहां से जो है कि यहां से निकल जाओ, यहां से चले जाओ, उनकी वीडियोस भी बनाई जाती है। तब वो डॉक्टर वहां से भाग जाती है। लेकिन जब उनसे पूछा गया था कि ये किसने किया तो उनका पूरा शक
और वहां के लोगों का, और बहुत सारे वहां पे जो लोग थे वो यही बोल रहे थे कि ये उस टाइम के कर्नल नदीम के नाम से एक फौजी हुआ करता था जिसने ये किया था। उसके बाद से नवाब अकबर बुगटी जो नवाब हुआ करता था बलोचों का, उसको इस बात का काफी ज्यादा गुस्सा आया कि हम अपने बलोच इलाके में औरतों की बड़ी इज्जत करते हैं और यहाँ पे सजाएं देते हैं जो लोग बुरी नजर से देखते हैं औरतों को, लेकिन कैसे हो सकता है कि पंजाब के साइड से एक जो है मेजर या कर्नल आके हमारे इलाके में एक डॉक्टर लेडी के साथ ऐसा काम कर लेता है। उसके बाद से उसने जो है सरकार से, उस वक्त तो सरकार तो देखे परवेज मुशर्रफ ही बैठा हुआ था, और परवेज मुशर्रफ से उन्होंने जो है मांग की थी कि इनको हमारे हवाले किया जाए। देखें मेरे ख्याल से उस वक्त प्राइम मिनिस्टर जो थे वो चौधरी शुजात थे, लेकिन शुजात के हाथ में कुछ नहीं था। पाकिस्तान के ऐसे ही होते हैं कि भाई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आते हैं, लेकिन जो पावर होता है वो सब जो है वो आर्मी के हाथों में होता है। तो वो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन परवेज मुशर्रफ के साथ ये बात काफी लंबी गई, बहुत लंबे अरसे तक गई। उसके बाद से जो है वो जंग स्टार्ट हुई, और जंग के लास्ट में जाके उन लोगों ने नवाब अकबर बुगटी को मार दिया था। चौधरी शुजात ने बोला भी था परवेज मुशर्रफ से कि भाई मत मारना नवाब अकबर बुगटी को, ये आप आग लगा रहे हो, ये आग बहुत लंबी जाएगी और ये आग की चिंगारियां एक दिन तुम्हारे घर तक आएगी। लेकिन परवेज मुशर्रफ ने कई बार अपने स्पीच में कहा था कि मैंने बहुत अच्छा किया नवाब अकबर बुगटी को मार के, और अगर दोबारा मौका मिला तो वहां पे जाके दोबारा सरदारों और नवाबों को मैं मार दूंगा। उस टाइम नवाब अकबर बुगटी के बहुत सारे और नवाब 2 4 6 और थे जो उनके खिलाफ थे, आपस में दुश्मनियां थी, लेकिन बाद में उनके मरने के बाद वो सब नवाब एक हो गए, और आज पूरा बलोचिस्तान जो है दोस्तों वो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ हो गया है। इसी तरह दोस्तों हम आते हैं पठानों के साइड पर। पठानों के साथ भी दोस्तों यही होता रहा है। देखिए ये टीटीपी तो आज बनी है, टीटीपी पहले नहीं थी। टीटीपी को खुद पाकिस्तान की सेना ने बनाया है। जब वो अमेरिका से डॉलर लेते थे, बोलते थे हम यहाँ पे दहशतगर्दों को मारेंगे, उनके ऊपर बॉम्बिंग करेंगे, तो शुमाली वजीरिस्तान में जाकर वो लोग बॉम्बिंग किया करते थे, माइन लगाते थे, बेगुनाह वजीरिस्तानियों को मारते थे, वहाँ के कबायली लोगों को मारते थे। उसके बाद वो लोग ज़्यादा तंग आकर दोस्तों वो लोग जाके टीटीपी लास्ट में बन गए, जो आज पाकिस्तान की सेना के लिए दर्द सर बना हुआ है। और आज जो भी सूबाई सरहद या फिर बलोचिस्तान के साइड या फिर कबायली इलाकों के साइड कोई भी प्राइम मिनिस्टर, पीएम या उनके वर्कर्स या उनके फॉलोअर्स सर उठाते हैं तो उनका सर कुचल दिया जाता है। वैसे ही दोस्तों आज आप देखिए इमरान खान जो है वो आज उनको जेल में डाला गया है, और ये कभी नहीं चाहेंगे कि इमरान खान दोबारा जिंदा जेल से बाहर आए। और ये 10 साल की सजा जो है दोस्तों ये सिर्फ नाम की सजा है। इमरान खान को मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, उनको इंजेक्शन दिए जा रहे हैं जेल के अंदर, उनके साथ काफी ज्यादा नाइंसाफी की जा रही है। यहां तक के जब इन लोगों ने भुट्टो को मारा था, एक दिलीर लीडर था, जब इन लोगों ने भुट्टो को मारा था, मारने के बाद भी इन जर्नलों ने जाके उनकी नंगी तस्वीरें खींची थी, और ये बेइज्जती मरने के बाद भी उसे दी थी कि हम ये देखना चाहते हैं कि ये मुसलमान है या फिर हिंदू है। लेकिन दोस्तों ये सारी चीजें पाकिस्तान की सेना खुद अपने आप के लिए बनाती है। क्यों बनाती है? अब सवाल यह भी है कि पाकिस्तान की सेना ऐसा क्यों करती है कि अपने लोगों को भी दुश्मन बनाती है, इतने लोगों को मजबूर कर देती है कि वो कल को इनके ऊपर हमले करे। ये सारा खेल क्यों करती है? ये सारा खेल मेरे भैया पैसे का खेल है, और पाकिस्तानी सेना को हमेशा चाहिए होते हैं पैसे। पाकिस्तान के बजट से इनका पेट नहीं भरता। 75% बजट जो है पाकिस्तान का वो सेना के, यानी कि ये हराम के पिल्ले हराम खोरों के जेब में जाते हैं। इनकी सैलरियां, इनके घर, इनकी प्रॉपर्टी, इनके कारोबार जाके देखिए, दुनिया का कोई भी आर्मी आप जाके देखिए कि उनके इतने बड़े बड़े बिजनेस हो। सरिये का बिजनेस ये करते हैं, सीमेंट बजरी का बिजनेस ये करते हैं, ट्रांसपोर्ट का पूरा रिश्वत का पैसा जिस कस्टम से गाड़ी गुजरती है, चाहे 1 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक, वो ये लोग लेते हैं। सरिया और स्टील का कारोबार ये लोग करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग ये लोग करते हैं। जहां पे
बड़ी बड़ी इमारतें बनती है, बिल्डिंगें, मार्केटें बनती है, उनकी ज़मीनें ये सेल करते हैं। बड़े बड़े रेस्टोरेंट जो पाकिस्तान में आपको कहीं भी रेस्टोरेंट मिलेंगे, बड़े बड़े, जहाँ पे फॉरेनर लोग आते हैं, वो उस रेस्टोरेंट में 5 स्टार हो, 4 स्टार हो या फिर 1 स्टार हो, उनके ऑनर्स अगर आप उनकी तहकीकात करेंगे तो उस या जर्नल होगा या मेजर होगा या फिर कर्नल होगा। तो ये सारे जो है बिजनेस, पैसा, बजट, ऊपर से अमेरिका के डॉलर जो है वो इसी नाम से लेते हैं। कभी बलोचों को मारो, कभी वजीरिस्तान में जाके कबायली पश्तूनों को मारो, कभी पठान लीडरों को जेलों में डालो, कभी उनको जहर खिलाओ, कभी उनको इंजेक्शन लगाओ, कभी उनको मारो। लेकिन एक बात आपको पता है कि आज तक तारीख में, जब से पाकिस्तान बना है, आज तक तारीख में पाकिस्तान के अंदर एक भी आर्मी चीफ, एक भी आर्मी चीफ इज्जत की जिंदगी उसने आज तक नहीं गुजारी। इनके सारे आर्मी चीफ देख लो, कोई जल गया, कोई फट गया, कोई ऐसी बीमारी लगी जो अपनी टट्टी नहीं साफ कर सकता, बिस्तर पे लेट के अपनी टट्टी खा के, अपनी टट्टी सूंघ के मरने के दिन गिन रहा है। ये इनकी हालत है। या फिर पाकिस्तान छोड़ के भाग जाते हैं यूरोप में, आवारा गली पपट की तरह वो गलियों में अपने बीवी के साथ हाथ में हाथ मिला के घूमते हैं, और फिर आम लोग आके उनके मुंह पे, उनकी बीवी के सामने उन्हें गाली गलौज करके, उनको बेइज्जत करके वहां पे उनका इज्जत का जनाजा निकाल देते हैं। ये इनके कर्नल है, ये इनके मेजर है। पाकिस्तान की सेना को सिर्फ पैसा बनाना है, उन्हें ना पड़ोसी से लेना देना, ना पाकिस्तानी से लेना देना, ना पाकिस्तानी कौम से लेना देना, ना पाकिस्तान के मुफादात में है, ना पाकिस्तान की इकोनॉमी की उनको परवाह है, और ना पाकिस्तान की उनको परवाह है। वो सिर्फ अपने ताकत के बल पे, अपने जोर के बल पे जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में उन्होंने एक दहशत बनाई हुई है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो इनको एटम बम बना के दिया, वो भी एक पठान थे। उनके बातें जाके सुनिए, लास्ट में जो उन्होंने बातें की थी कि मैं बड़ा पछताया इस देश के लिए, जो मैंने ये काम किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ा पछतावा था। मुझे पता नहीं था कि ये चीज ऐसे लोगों के हाथ जाके लगेगी। उनको भी बेइज्जत किया, उनको भी बदनाम किया। पाकिस्तानी सेना ने हमेशा पाकिस्तान के अंदर अगर किसी की दुश्मनी उनको करनी होती है तो इस्लाम का नाम यूज करके उसको बोलते हैं कि ये यहूदी है, ये काफिर है, ये काफिरों का एजेंट है, ये इसराइल का एजेंट है, ये अमेरिका का गुलाम है। उन अवाम के दिलों में उसके लिए नफरत पैदा करते हैं। लेकिन हकीकत तो यह है कि अमेरिका के गुलाम खुद पाकिस्तान की सेना है। आज जो अफगानिस्तान में हो रहा है, अमेरिका के कहने पे हो रहा है, और अमेरिका यही जो है, देखिए पूरी दुनिया एक तरफ है, लेकिन अमेरिका की जो है वो न्यूज दूसरी तरफ जा रही है। पूरी दुनिया बोल रही है कि पाकिस्तानी सेना ने जो मारे हैं वे बेगुनाह बच्चे हैं। सब ने जो है वो उसको प्रूव भी किया है कि हाँ इसमें बच्चे मरे हैं, लेकिन जो बंदा मारने की लोग कोशिश कर रहे हैं वो आज भी जिंदा है। पाकिस्तान से उसकी वीडियो रिलीज हुई है, बाकायदा उसकी वीडियो जो है लेबॉर्ट्री में जाके टेस्ट हुई है। जो ओरिजिनल वीडियो है, बीबीसी की रिपोर्ट जाके देखिए, जो ओरिजिनल वीडियो है जिसमें कोई एडिटिंग नहीं हुई, वो जो है अब्दुल्ला शाह है या अब्दुल्ला यूसुफ है, जो भी कमांडर है टीटीपी का, वो जिंदा है और पाकिस्तान में है। लेकिन पाकिस्तानी सेना बोलती है कि गुड मॉर्निंग अफगानिस्तान, हमने बहुत सारे दहशतगर्दों को जो है अफगानिस्तान में मार दिया। लेकिन पाकिस्तान को यह नहीं पता कि वो ये चाहता है कि अमेरिका दोबारा उसे डॉलर दे रहा है कि भाई जंग स्टार्ट कर दो, मैं तेरे पीछे हूं। लेकिन अमेरिका का पत्ता साफ हो चुका है अफगानिस्तान में, और इस बार अमेरिका, देखिए अब आप सोच रहे हो अमेरिका अफगानिस्तान में वार क्यों करवाना चाहता है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इसको आप जरा गौर से सुनिएगा। जब तालिबान अफगानिस्तान में घुस गए थे, अमेरिका का प्लान यह था कि जो एक्स प्रेसिडेंट था अफगानिस्तान का, कि वो और तालिबान आपस में लड़े, अफगानिस्तान को दरहम बरहम कर दे, अफगानिस्तान को एक बार कंडार बना दे, दोबारा अफगानिस्तान टूट फूट का शिकार हो जाए, जो असला बारूद जो कुछ इनका बचा हुआ था ये सब चला जाए, जल जाए, राख हो जाए, और अफगानिस्तान एक बार फिर सड़क पे आ जाए, भीख मांगने लग जाए, और इतना कमजोर हो जाए कि अफगानिस्तान कल को फिर अमेरिका के आगे घुटने टेक के जोली फैलाए। लेकिन जो हमारा एक्स प्रेसिडेंट था अफगानिस्तान का, डॉक्टर अशरफ गनी, उसको ये खेल काफी पहले से पता था कि अमेरिका यही चाहता है। उसने अपने पूरे आर्मी को कहा कि कोई भी नहीं लड़ेगा, सबको कहा कि जहां जहां तालिबान आ रहे हैं वहीं पे हथियार डाल दो, मत लड़ो भाई। क्योंकि भाई अमेरिका चाहता था कि ये आपस में लड़े, और पाकिस्तान भी यही चाहता था।
पाकिस्तान तालिबान को बूस्ट कर रहा था कि मारो इनको, और अमेरिका जो है वो यही चाहता था कि पुरानी सरकार तालिबान के साथ लड़े। मकसद ये नहीं था कि तालिबान जीते या पुरानी सरकार जीते, मकसद ये था अमेरिका का कि अफगानिस्तान को नस्त नाबूद कर दे, अफगानिस्तान को कंडार बना दे। अफगानिस्तान में जो थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी आई है, जो एजुकेटेड लोग आए हैं, जो थोड़ी बहुत तरक्की हुई थी, जो सड़कें इमारतें बनी थी, जो थोड़ी बहुत जो है टेक्नोलॉजी का काम आगे गया था, जो थोड़ी बहुत जो है हेलीकॉप्टर, टैंक, तोप, मिसाइल, वेपन्स जो आए थे, ये सब खत्म कर दे। उसके बाद दिक्कत नहीं, चाहे तालिबान आए या फिर पुरानी सरकार है। लेकिन एक्स प्रेसिडेंट अशरफ गनी जो था, वो आपको पता है कि वो दुनिया में कितने नंबर पे वो प्रेसिडेंट था कि उसका दिमाग इतना ज्यादा था, वो समझ गया था। उसने अमेरिका उसे यूज करना चाहता था, लेकिन डॉक्टर अशरफ गनी ने अमेरिका को यूज किया टिश्यू पेपर की तरह। डॉक्टर अशरफ गनी ने कहा कि मैं ऐसा नहीं करने दूंगा कि भाई तालिबान भी अफगानिस्तान के हैं और वो जो सेना है वो भी अफगानिस्तान की है। ये अगर लड़ेंगे, जिस तरफ भी लोग मरेंगे हमारे ही लोग मरेंगे, और जहां जहां रॉकेट, मिसाइल और गोले लगेंगे हमारे देश में ही लगेंगे। उसने मना कर दिया लड़ने से। उसने कहा अगर अमेरिका सुपर पावर है, बाप है सबका, यही चाहता है कि हमारी सरकार ना रहे, तालिबान है, उसने वेलकम कर दिया। उसने देश जो है जिस तरीके से बना बनाया देश था, तालिबान के सुपुर्द कर दिया कि यह आपका देश है, अब आप संभालो, हम जाते हैं यहां से। तो डॉक्टर अशरफ गनी वहां से निकल के जो है वो दुबई चले गए हैं। और फिर अमेरिका ने बहुत इल्जाम लगाए, इतने $1 मिलियन लेके भागा, उतने $1 मिलियन लेके भागा। लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद $4,000 से $5,000 उसके बैग में थे, एक्स प्रेसिडेंट के, जो वो हमेशा हर किसी प्रेसिडेंट के पास होते हैं। उसके अलावा उसने अपने कपड़े तक नहीं उठाए थे, उसने बना बनाया अफगानिस्तान तालिबान के हाथ में दे दिया। सोचिए अगर वो जंग हो जाती, अगर वो आर्मी तालिबान के साथ लड़ लेती, तो अंजाम क्या होता अफगानिस्तान का। आज अंजाम ये होता कि अफगानिस्तान में जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग आ गए हैं, जो यंग जनरेशन जिसको पता है कि कौन दुश्मन है और कौन दोस्त है, ये भी चले जाते, ये भी मर जाते, अफगानिस्तान खत्म हो जाता। वो प्लान में कामयाब नहीं हो सका। पूरी दुनिया ने वियतनाम की तरह अब अमेरिका को शेम बोला कि शेम है तुम्हारे ऊपर, तुम जिस देश में जाते हो बड़ा सर उठा के जाते हो, लेकिन वहां से तुम्हारे वाड़े पे लात मार के तुम्हें निकाल दिया जाता है, तुम्हें शिकस्त होती है। किस नाम के सुपर पावर हो, पहले वियतनाम और अब अफगानिस्तान, अपने वेपन छोड़ के आ गए हो। आज भी अमेरिका के पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी आज भी उनके मुंह पे थूक मार रही है कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुमने अफगानिस्तान में शिकस्त खाई है, मुंह अपना बंद रखो। वही आग अमेरिका अपने दिल में लेके आज तक 3-4 सालों से जी रहा है और किसी न किसी तरीके से अफगानिस्तान में आग लगवाना चाहता है। लेकिन एक बात और बताऊं कि तालिबान आज भी कनेक्टेड है एक्स प्रेसिडेंट अशरफ गनी के साथ, जो दुबई में बैठे हैं। दोनों के राब्ते आपस में आज भी हैं। दोनों को पता चल गया है कि हाँ यार, असल में गेम किसकी तरफ से था, क्या था और क्या नहीं था। लेकिन अब पाकिस्तान को दोबारा यूज कर रहे हैं अफगानिस्तान को मारने के लिए। लेकिन ये खेल अब अफगानिस्तान के अंदर बच्चे को पता है। अफगानिस्तान तो छोड़ो, आज पाकिस्तान के लोग खड़े होकर आज खुद आसिम मुनीर पे थूक रहे हैं कि तेरे मुंह पे हम थूकते हैं, तू इतना बड़ा कंजरदा बच्चा है कि आज तू डॉलर लेके अफगानिस्तान के साथ जंग करवाना चाहता है। तुम्हारी औकात है अफगानिस्तान के साथ लड़ने की। और जब पाकिस्तान ने वार स्टार्ट किया है, तब उसे उसी वार में शिकस्त हुई है। और आज दोस्तों याद रखना कि फर्स्ट टाइम जिंदगी में पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा एक ऐसी जंग हो रही है जो पाकिस्तानी सेना अकेले लड़ेगी। इस जंग को अकेले लड़ेगी। इस जंग को पाकिस्तान ने जितनी भी जंगें लड़ी है, या मुजाहिदीन का सहारा लिया, या तालिबान का सहारा लिया, या जैश ए मोहम्मद, सिपाही साहबा, लश्कर ए जंग, पता नहीं किस किस का सहारा लिया। इस बार न बलोच इनके साथ, न पठान इनके साथ, न टीटीपी इनके साथ, न तालिबान इनके साथ, न मुजाहिदीन रहे बीच में। अब इनके साथ कोई भी नहीं है। आज पाकिस्तानी सेना अकेला है, और अकेला आज इसकी गैरत देखो कि भाई एयर स्ट्राइक कर रही है। इसको पता है कि मुझे एयर स्ट्राइक से ही मैं कुछ कर सकता हूं। ये हैंड टू हैंड या फिर इन फील्ड या बैटल वार ये नहीं कर सकता। इसकी हिम्मत नहीं है लड़ने की। और जिस दिन देखिए, कल से अफगानिस्तान घुस गया है पाकिस्तान में,
इतने सारे चेक पोस्ट इनके जाके अब तालिबान ने तोड़े हैं, मारे हैं, उनको टारगेट किया है, एक भी जो है वो आर्मी का बंदा उसमें नहीं दिखा। पूरी रात तालिबान ढूंढ रहे थे सरहदों पे, एक भी पाकिस्तानी जो सेना है वो बंदा नहीं मिल रहा सरहदों पे। ये इतने बेगैरत, ये इतने निकम्मे, डॉलर खोर, चरसी माँ की औलादे हैं कि ये एयर स्ट्राइक का यूज कर रहे हैं, लेकिन जब तालिबान इनके सरहदों पे घुस गए तो कोई भी पाकिस्तानी फौजी वहां पे नहीं मिल रहा, कोई भी फौजी नहीं मिल रहा। आप यूट्यूब पे तो नहीं मिलेगी आपको ये वीडियो, यूट्यूब की अपने पॉलिसी है, आप ट्विटर पे जाके देखिए, हमारे ट्विटर को जाके विजिट कीजिए। तालिबान हर एक बंदा हर एक चेक पोस्ट पे वीडियो अपलोड कर रहा है और यही बोल रहा है कि यहां तो पाकिस्तानी फौजी पहले से ही भाग गए अपनी पैंटें छोड़ के, और भागने में इनके बाप नंबर 1 थे। तो ये तो इनकी जो है डॉलर खोर, हराम खोर औलादे हैं, इनको हम भगाएंगे और ऐसा भगाएंगे इस बार कि पाकिस्तान को भी आजाद करवाएंगे इन लोगों से। हम उन लोगों को भी जेलों से निकालेंगे इस बार जिनको इन लोगों ने जेलों में डाला हुआ है, जिनके साथ ये लोग जुल्म किए, हम उनको भी आजाद करवाएंगे। इसको कहते हैं तालिबान का पावर, अफगानिस्तान का पावर, ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स अफगानिस्तान। बेटा आसिम मुनीर, इसे गौर से सुन ले, तेरी पतलून उतारने के लिए ना अफगानिस्तान का एक नॉर्मल 18 साल का एक तालिब ही काफी है, ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो लव यू दोस्तों, मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, बाय बाय।